देखो एक एग्जांपल सबसे पहले पूछा था हमसे तुमने, एग्जांपल नंबर 29 है, ठीक। इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में, प्रूव दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 5/3 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला cos में ही यूज होगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है सबने, कल भी मैंने इस फॉर्मूले का डिस्कस किया था। यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सारे पे फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स, अब देखो यहाँ पे हमें cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, cos 2x माइनस 1/2 मिलेगा ना यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की प्लेस पर, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, यही तो मिलेगा। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखो यहाँ से क्या मिलेगा इस वाले से, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर से यहाँ पर भी cos स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस cos और 2x, तो 2x मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2π/3 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस, फिर यहाँ पर 1 प्लस cos अगेन 2x, तो 2x माइनस 2π/3 और डिवाइड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS। क्लियर है यहाँ तक की बात? यस सर। यस इस सर। पूरे में से हम लोग 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3 और फिर से 1 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 cos 2x प्लस, ये यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो जाएगा 2 cos। अब c प्लस d/2 जब करेंगे हम लोग तो देखिए क्या बनेगा, 2x और 2x ऐड हो जाएगा 4x और ये कट जाएगा, 4x/2 मतलब हो जाएगा 2x, तो 2 cos c प्लस d/2 हुआ, cos c माइनस d/2, तो c माइनस 2/2 करेंगे जब, तो 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x और प्लस 2π/3, फिर से 2x कटेगा और 2π/3 ऐड होकर के 4π/3 बनेगा, फिर से 2 से डिवाइड भी होगा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π/3। किसी को दिक्कत इसमें? बोलिए। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, चेक कर लो अपने आप से एक बार, कोई समस्या इसमें? नो सर। आगे बढ़ेंगे, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x। इस cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, cos पाई माइनस π/3 लिख सकते थे, और cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, माइनस cos थीटा सबको पता होगा, तो 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और यहाँ पे माइनस cos π/3 आता, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, और जो माइनस आया उसको मैं इसकी प्लेस पर यहाँ लगा देता हूँ। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ा जाए। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए प्लस cos 2x माइनस cos 2x ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, अंदर में सिर्फ 3 बचेगा, है ना।
तो 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 3/2, जो कि हमें प्रूव करना है। क्लियर हुई बात? Yes, sir. चलो फिर कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं। 3.4 का कोई क्वेश्चन था मुझे लगता है। हाँ 3.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 था। cosec x इज इक्वल टू -π/2 और इसमें हमने जनरल सोल्यूशन निकालना था। तो एक बात तुम्हें याद रखना होगा, ग्राफिकली भी देखना होगा इस चीज को, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबको समझ में आ गया ना ये पीछे वाला क्वेश्चन? भाई ये बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? Yes, sir. अरे बाकी लोग भी बोलो। यस सचिन, औजा, यस रितेश, सर। मेहदी अस्करी कौन है भाई? यस सर। जो अभी शुरू में इंसर्ट यस हो गया। जरा देखिए, श्वेता समझ में आया है? अच्छा एक काम करिए आप लोग, अब हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, किस लेवल का पढ़ रहे हो। आगे चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, 3 चैप्टर हम लोग लगभग फिनिश करने को आए हैं और कल से चौथा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो पिछले साल सिलेबस से कट गया था और उम्मीद है कि इस साल भी कटेगा, तो उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। अगला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वही पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में तुम लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमें बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आप लोग की तरफ से दिख नहीं रहा। मेहदी अस्करी ये कौन है भाई? तो आप लोग कॉपी अपनी कंप्लीट करते रहिए, एटलीस्ट एनसीईआरटी उसमें लगाते रहिए। और मेहदी अस्करी वीडियो ऑन करिए बेटा अपना। आप कौन है? यस कौन सी क्लास? कौन सी गुड क्लास मॉर्निंग बेटा? सर। गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है आपकी? यस सर। क्लास कौन सी है आपकी? सर हाँ किस क्लास में हो? सर कंप्यूटर। हाँ सर कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं, किस क्लास की, किस क्लास में पढ़ते हो? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, किस क्लास के हो? सर क्लास 8B। कैसे तुम्हें ये लिंक मिल गई, कैसे ज्वाइन कर ली है? आज कहाँ क्लास 8 की क्लास है? ये क्लास 11 की क्लास चल रही है। ठीक है, तो हम आप लोग से क्या कह रहे हैं कि आप लोग फेयर कॉपी बना लीजिए, ठीक है, जो भी आ रहा है। और ऐसे ही मीडियम जो आप पढ़, जिस तरह से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पूछ पूछ कर, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दो, नहीं आगे बढ़ करके उसका पहले रिवीजन करा दें। लेकिन जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसे कंप्लीट ही समझो, तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा कि फिर हम क्लास में, फिर फिजिकल क्लास हो तो उसको फिर से स्टार्ट करें। बहुत कम चांस ऐसे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। और अब्बास, आज तो स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही? सर हो रही सर, आज बहुत जल्दी क्लास हो गई। सब सब चाहिए एकदम सेटिस्फैक्ट्री है। अभी गर्मी चल रही होती, स्कूल का माहौल होता है ना, तो 8:30 बजे 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं और धूप में पढ़ते रहते हैं, यस सर, है ना। तब तो मजबूरी में जाना पड़ता सर। अच्छा ये, अच्छा अभी मजबूरी में नहीं पढ़ रहे हो, अभी मजबूरी समझ लो। घर बैठ के आराम से मोबाइल में क्लास ले रहे हो, उससे ज्यादा क्या क्लास सुकून चाहिए? सर हमें स्कूल वाली क्लास ज्यादा अच्छी लगती थी। बेटा पढ़ लो, है ना, वरना योगी को लेटर लिख दो, स्कूल वाली क्लास ज्यादा अच्छी होती है। सर ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर। पढ़ रहे हैं सर, चाहे ऑफलाइन टेस्ट ले लीजिए सर एक दिन। जो पढ़ रहा है उसमें ये मत बताओ कि ये अच्छा ही लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। जो मिल रहा है वही बहुत है इस जमाने में, कोरोना का जमाना है ये। चलिए cosec x इज इक्वल टू -2। एक चीज हम लोग जानते हैं कि cosec में किसकी वैल्यू होती है 2? sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 का अपोजिट 1 cosec होता है। तो cosec की वैल्यू 2 आती है 30 डिग्री के लिए, मतलब π/6 के लिए। इतना तो पता है सबको ना। cosec π/6 इज इक्वल टू होता है कितना? 2। अब हमें इसको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव कब बनेगा? या तो ये एंगल निगेटिव हो जाए, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो या तो हम लोग cosec -π/6 कह सकते हैं। इसका मतलब या तो ये एंगल चला जाए कहाँ पर, cosec 2 π - π/6 पर,
है ना। ग्राफ देखिए साइन का कैसे होता था, साइन का ग्राफ बता के दिखा रहा हूँ, ऐसे होता था। तो पाई, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे होता था, ठीक है। तो 1/2 अगर यहाँ है तो दोबारा -1/2 यहाँ मिलता था पाई इंटरवल के बाद। या फिर अगर सर्कुलर वे में देखोगे तो अगर 1/2 यहाँ था तो अब ये यहाँ पर -1/2 है, क्योंकि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको चाहे -π/6 बोलो या 2π -π/6 बोलो, बात तो वही है, क्योंकि 2π ही कॉस का पीरियड होता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? सर आ रही है। या फिर यस सर। या फिर ये 1/2 वैल्यू यहाँ भी मिल सकती थी आपको माइनस में, क्योंकि साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, मतलब कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ निगेटिव। तो या तो इस क्वाड्रेंट में मिलेगी -2 या तो इस क्वाड्रेंट में। तो कहने का मतलब है हमारे पास दो एंगल मिल सकते हैं ऐसे, जहां पर कॉसेक माइनस वैल्यू देगा। एक तो एंगल मैंने मेंशन कर दिया, और एक एंगल और हो सकता है, कौन सा, अब कौन है भाई, एक एंगल और हो सकता है, कौन सा, अब पाई प्लस π/6, ये पाई से π/6 आगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक पाई प्लस π/6। ये दो एंगल हमें -2 वैल्यू देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि π/6 में 90 प्लस π/6 पे तो जाएगा नहीं, π/6 पे तो पॉजिटिव होता है। ये दो एंगल निगेटिव हैं, एक पाई से आगे और एक 2π से पीछे। क्यों? अच्छी तरह समझ में आई बात? बोलो। यहां से हमें क्या मिल सकता है, कॉसेक नो पाई सर। प्लस, बेटा कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है बताओ हमें? माइनस कॉसेक थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम कर कॉसेक यस सर। प्लस कॉसेक π/6 लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ना माइनस कॉसेक π/6, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो एक तो थीटा हमारा ये मिला पाई प्लस Yes, sir. π/6, पाई प्लस π/6 मतलब कि यहाँ से क्या थीटा मिल गया, 7π/6, ठीक है। और दूसरा Yes, एक sir. और मिल सकता है कॉसेक 2π - π/6, क्योंकि कॉसेक 360 माइनस थीटा भी होता है माइनस कॉसेक थीटा, और ये भी हमें कितना देगा, माइनस कॉसेक माइनस π/6, ये भी -2 देगा। तो यहाँ से हमें एंगल क्या मिल रहा है, 6 2 12, 12π - π कितना हो गया, 11π/6। 11 pi by 6. तो हमें दो Yes, सोल्यूशन sir. मिले हैं, एक π/6 और एक 11π/6। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, x इज इक्वल टू, हमारे पास जो एंगल बन करके आएगा क्या होगा, nπ प्लस, क्योंकि nπ मतलब अब हर 180 डिग्री बाद यही चीज हमारे पास आएगी, nπ प्लस -1 टू द पावर n 7π/6। इसको आप साइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जहां पे n हमारे पास क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? बोलो। सर लास्ट में एक बार फिर से बता दीजिए. हमने ये कहा 7π/6 है आंसर में हमारे, 7π/6 के 180 डिग्री बाद फिर हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये लगा सकते हैं कि nπ, ये nπ क्या हो गया, हर पाई इंटरवल बाद एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, जितनी बार आएगा बार बार घूम करके 1/-2 वैल्यू देगा ना ये, हर 180 इंटरवल के बाद। तो हमने लिख दिया nπ, ठीक, nπ प्लस -1 की पावर n, क्योंकि क्या होना चाहिए, हमेशा माइनस में होना चाहिए। ये 7π/6 हमेशा माइनस प्लस में चला जाएगा, और 180 तो फिर यहाँ पर -1 की ये पॉजिटिव देने लगेगा। तो -1 की पावर n, जितने नंबर ऑफ चक्कर हुए इससे 1, अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रख दें तो 1 पाई प्लस 7/6 क्या बन जाएगा, पाई -7/6 -π/6 बन जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रख करके देखें, अगर n की वैल्यू 1 रख करके देखें तो क्या बन जाएगा, पाई प्लस -1 की पावर 1, तो यह जगह -7π/6, सिंप्लीफाई करेंगे -π/6, देखो -π/6 पे आता है ना। उसके Yes, बाद sir. अगर हम लोग 2 रख कर देखें तो यहाँ हो जाएगा 2π प्लस -1 की पावर 2 और 7π/6। अब क्या बन जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ जाएगा 2π प्लस -1 का स्क्वायर हो गया 1, और यहाँ हो जाएगा 7π/6। तो 6 2 12 और 12 से 19π/6, ये भी इसका आंसर बन करके आएगा, ठीक है। क्योंकि ये बार बार रिपीट होके ये वैल्यू देगा ना, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन Yes, लिखने का sir. तरीका होता है, ठीक है। हमेशा पाई nπ ऐड करके लगा देते हैं उसमें, ठीक है बात। उसका तरीका यहाँ से Yes, बन sir. जाता है, तुम्हें बता देते हैं कहाँ से बनता है। ये देखो यहाँ से अगर हम लोगों ने पाया है
कि cosec x इज इक्वल टू, हमें मिला है cosec 7 पाई बाई x, cosec x इज इक्वल टू cosec 7 पाई बाई x 6। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा sin x इज इक्वल टू sin पाई बाई 6, रिसिप्रोकल करने पर 7 पाई बाई 6। ठीक है, समझ में आई बात? और साइन के जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका ही यही होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और यहाँ पे थीटा, थीटा हमारे पास जो भी है 7 पाई बाई 6, ये साइन के जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है। इसी से आप कॉसेक का भी लिख रहे हो। जनरल सोल्यूशन रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। बोलो अर्चित, बाकी बताओ सचिन। नो सर। कोई दिक्कत? देखो दो तरीके होते हैं, फिर से बार बार हर क्वेश्चन के बाद यही कह रहे हैं, है ना, कि एक तो दो दिक्कत कब नहीं होती, या तो सब समझ में आ जाए और या तो कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। तो कौन सा वाला केस है? क्यों श्वेता, कौन सा वाला केस है? बोलिए बेटा, कौन सा वाला केस है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब समझ में आ रहा है? इस पे तो जवाब देना मुश्किल था। अच्छा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तभी हमें समझ में आएगा जब हम लोग मिलेंगे फिजिकल क्लासेस में, स्कूल की क्लासेस जब होंगी तब। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, और यही लास्ट क्वेश्चन भी है जो पूछा गया है हमसे। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 2x, सॉरी, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ये क्वेश्चन नंबर 8 है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, मतलब 3 नहीं, मिसलिनियस का नहीं, 3.4 का है, 3.4 का। ठीक है, अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का तो एक फॉर्मूला आप लोग को बहुत इजी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये क्लास 10 में आप लोगों ने सीखा है। इसकी प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। कोई दिक्कत इसमें? हो ही नहीं सकती, 1 से 1 कट गया। नो सर। tan स्क्वायर 2x, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो हो गया प्लस tan 2x और इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हम tan 2x कॉमन भी ले सकते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा tan 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने पर इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस 1 इज इक्वल टू 0। इफ tan 2x इज इक्वल टू 0, देन tan किसकी वैल्यू 0 होती है? बताओ जल्दी से, किसकी वैल्यू 0 होती है अर्षिता? tan कितने एंगल की वैल्यू 0 होती है? अरे 0 की होती है 0 महाशय, ये तो 10th में पढ़ लिया है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू भी 0। ठीक है, इफ, यहाँ पे इफ लगा देते हैं, tan 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा सोल्यूशन क्या होगा बताओ? फॉर्मूला होता है 2x इज इक्वल टू 0 आया, सॉरी, तो 2x इज इक्वल टू हमारा एंगल था, x नहीं था, पहले हम 2x निकालेंगे। 2x इज इक्वल टू 0, तो हमारा 2x इज इक्वल टू 0 जब आया तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है? 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0, क्योंकि इसका इंटरवल कितना होता है, पाई 2x का। ठीक है, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0, या x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई बाई 2 और प्लस 0, तो खत्म ही कर दो। तो ये पहला सोल्यूशन आया जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आया समझ में अर्षिता? यस सर। अभी इनकम्प्लीट है, अभी दूसरा पार्ट बचा है। इफ tan 2x plus 1 is equal to 0, then tan 2x is equal to -1, है ना। और tan -1 किसके लिए आता है बोलो? किस क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव आएगी? सर सर फोर्थ में आएगी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेकंड इसको हम लोग लिख सकते हैं सर, tan सेकंड 2x और इज फोर्थ इक्वल दोनों टू में आएगी। माइनस tan पाई बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं।
यस ऐसा लिख सर, सकते हैं ना। तो अब यहाँ से हमें इस Yes, sir. चीज को, अब tan कितने माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ओके, समझ में आ रही बात। यस सर, तो यहाँ से हमें 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाई 4, ठीक है। या फिर 2x इज इक्वल टू सर n इसकी पाई, बोलो। सर tan 2x इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 4 से सर फिर से बता दीजिए। अरे यही होता है ना, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, याद करो फॉर्मूला। tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा मतलब हम किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ फोर्थ नहीं, देखो इसमें है 2 3 4, सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है ना, इसलिए पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा है। ऐसे ही होता है यस सर, अब समझ आ गया। ACTS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, जनरल सोल्यूशन लिखा तो n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, इन दोनों के बीच में, और यही हमारे सोल्यूशन हुए। समझ में आई बात। सर अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में करना चाहे तो उसमें भी फोर्थ तो माइनस क्वाड्रेंट, होता है। तो उसको अपने आप ही आ गया ना। हम कोई जब फोर्थ का निकालते, फोर्थ में निगेटिव एंगल पा जाते, हम सेकंड में निकाल लिए और साथ में n पाई लगा दी ना, सारे कवर हो गए। समझ में आई बात। जब आगे n पाई लगाते तो इसीलिए लगाते हैं कि फोर्थ ही नहीं, फोर्थ का फिर से रिपीट होकर के जब एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा, किसी क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये सारे कवर कर लेगा, ठीक है। यस सर, चलो, तो ये खत्म हो गया आज का जितना भी क्वेश्चन था आप लोगों का, और मेरी तरफ से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर भी खत्म हो गया है, सिर्फ अभी एनसीईआरटी बेसिस पे। अब आपको अगला चैप्टर पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको एक चांस और दे रहा हूँ। मैथमेटिकल, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगा ही मंडे को, लेकिन फिर भी आपके पास संडे का टाइम है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मंडे या संडे को ही मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मंडे को तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा। तो रितेश, इसको समझ में आ रहा है, खाली ज्वाइन किए हो? आ रहा है सर, पढ़े थे थोड़ा। तो पढ़े थे थोड़ा। हमको लगता है तुम लोग को वीडियो ऑन करा के पढ़ाया करें। हमको लगता है कई लोग क्लास ज्वाइन करके भाग होना जाते हो, मोबाइल रख दिए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। कहीं ऐसा ना हो सर 2 दिन बाद कहीं क्लास ही नहीं करते हो तुम लोग, क्लास कर ले क्यों जा, ज्वाइन करके कुछ और तो नहीं करने लगते। बैठे सब बैठे रहते हैं सर। सुनते भी हो कि बैठे ही रहते हो?